क्या हम निरंकारी हैं। सत्संगत जी आशा करता हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है क्या हम निरंकारी हैं। तो सत्संगत जी, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, निरंकारी होना सिर्फ एक शब्द नहीं, एक जीवन की दृष्टि है। क्या सिर झुकाने से हम निरंकारी हो जाते हैं? क्या सत्संग में जाना हमें अहंकार मुक्त बना देता है? कभी कभी हम बाहर से विनम्र होते हैं, पर अंदर से एक सूक्ष्म मैं छुपा होता है। मैंने सेवा की, मैं बहुत अच्छा जानता हूँ, मैं सत्संगी हूँ, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक हम निरंकार से जुड़ नहीं सकते। लेकिन जब तक मैं जिंदा है तब तक हम निरंकार से जुड़ नहीं सकते। सत्संगत जी, आज की इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो दिखने में तो भक्त था, पर भीतर से अभी भी मैं के बोझ से ग्रस्त था, और कैसे एक घटना ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। सत्संगत जी, रमेश जी एक धार्मिक व्यक्ति थे। हर सत्संग में आगे पंक्ति में बैठते थे, सेवा में सबसे पहले और दिखावे में भी सबसे आगे। लोग उन्हें भक्तों का भक्त कहते थे। पर एक दिन जब किसी ने उनकी बात नहीं मानी तो वे भड़क उठे। बोले, मैं इतने वर्षों से सेवा कर रहा हूँ, मुझे कोई नज़रअंदाज कैसे कर सकता है। बस यहीं से उनकी यात्रा शुरू होती है, मैं से निरंकार तक। एक दिन रमेश जी एक सत्संग में गए, जहाँ एक वृद्ध संत ने एक पंक्ति कही, जब तक मैं है तब तक तू नहीं, और जब तू है तो फिर मैं नहीं। रमेश जी मुस्कुराए, पर भीतर कुछ चुभ रहा था। संत ने उन्हें एक दर्पण दिखाया और कहा, हर सुबह इस दर्पण में अपनी आत्मा को देखना, पर आंखों से नहीं, अंतरात्मा से। रमेश जी ने बात को गंभीरता से लिया, पर उस रात नींद नहीं आई। धीरे धीरे रमेश जी ने देखा कि उनका सत्संग आडंबर बनता जा रहा है। वो सेवा कर रहे थे, पर दूसरों को दिखाने के लिए वे प्रवचन सुनाते थे, पर समझते नहीं थे। उन्होंने एक दिन मंदिर में अकेले बैठकर पूछा, प्रभु, क्या मैं निरंकारी हूँ या बस दिखावा कर रहा हूँ? उस दिन से उसके भीतर एक ज्वाला जागी, सच्चे मैं की खोज। एक दिन गांव में एक छोटी सी बच्ची बीमार हो गई। सब उसे नज़रअंदाज कर रहे थे, क्योंकि उसके माता पिता सत्संग में नहीं आते थे। रमेश जी ने पहले सोचा, ये तो बाहर के लोग हैं। ये तो बाहर के लोग हैं। फिर अचानक वो वृद्ध संत की बात याद आई, निरंकार तो हर जगह है, फिर तू किसे अपना और पराया मानता है। रमेश जी ने अपने विचार बदले और बच्ची की सेवा की, बिना किसी पहचान, बिना किसी उम्मीद के। एक रात रमेश जी मंदिर में बैठे थे, गहरी प्रशंसा में। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे पूरा शरीर हल्का हो गया हो। भीतर से एक आवाज़ आई, जब तू कुछ नहीं तब ही तू सब कुछ है। उस दिन रमेश जी ने महसूस किया, निरंकारी होने का मतलब है अपने अस्तित्व विसर्जन, मैं का अंत और तू में विलीन हो जाना। अब रमेश जी पहले जैसे नहीं थे। वो चुप रहते, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सेवा कराते।
कभी प्रचार नहीं करते, पर जीवन स्वयं एक सत्संग बन गया। लोग उन्हें रामेश्वर भैया जी कहते थे, क्योंकि अब वे किसी न किसी का नहीं सबका हो गया था। तो सत्संग जी, क्या हम निरंकारी है यदि हम सेवा करते हैं पर भीतर अहंकार है तो नहीं? यदि हम सत्संग में जाते हैं पर दूसरों को छोटा समझते हैं तो नहीं? यदि हमारे शब्दों में विनम्रता है पर मन में गर्व है तो नहीं? निरंकारी वह है जो हर प्राणी में निरंकार देखे, जो अपने अस्तित्व को मिटाकर खुद को उसमें समर्पित कर दे। निरंकार कोई रूप नहीं, अनुभव है, और वह अनुभव तब होता है जब मैं पूरी तरह मौन हो जाती है। सत्संगत जी, हर सुबह हम आईने में खुद को देखते हैं, कपड़े ठीक करते हैं, बाल संवारते हैं, चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या कभी उस आईने से आगे बढ़कर अपने अंदर झांकने की कोशिश की? क्या हमने कभी पूछा है मैं कौन हूं? क्या मैं सच में निरंकारी हूं या सिर्फ एक दावा कर रहा हूं? सत्संगत जी, अर्जुन तिवारी एक सरकारी कर्मचारी था। नियमित रूप से सत्संग में जाता था, हर जगह धन निरंकार जी कहता और समाज में अच्छा नाम था। पर अंदर ही अंदर वह अभिमानी था। मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं ही सेवा करता हूँ, मैं ही ज्ञान जानता हूँ। एक दिन एक बुजुर्ग संत से उसकी मुलाकात होती है, जो पूछते हैं, बेटा तुम निरंकारी हो? अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल, मैं तो हर दिन सत्संग में जाता हूँ। संत ने कहा, फिर सेवा में झुंझलाहट क्यों आती है? आलोचना सुनकर क्रोध क्यों आता है? जब सब कुछ निरंकार है तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? अर्जुन कुछ नहीं बोल पाया। संत उसे एक मिशन पर भेजते हैं, जाओ 1 महीने तक किसी को मत बताना कि तुम कौन हो, सिर्फ सेवा करो, बिना नाम के, बिना पहचान के। अर्जुन हैरान था पर आदेश मानता था। पहले ही दिन वह एक गौशाला में पहुंचा जहां साफ सफाई करनी होती थी। कोई इसे पहचानता नहीं, कोई धन निरंकार जी नहीं कहता, कोई सत्कार नहीं। उसे गंदगी में झाड़ू लगानी पड़ती। कुछ युवाओं से बूढ़ा झक्की कहते, अर्जुन अंदर से टूटा है। ये लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? उसी रात संत के शब्द याद आए, अगर तुम निरंकारी हो तो तुम्हें दिखना चाहिए। नॉट इज योर प्राइड बट इन योर। दिन बीतते हैं, अर्जुन धीरे धीरे अपने मैं को गिराता है। अब वह लोगों की सेवा करता है, बच्चों को खाना बांटता है बिना कुछ कहे। कोई उसे धन्यवाद नहीं कहता और अब उससे फर्क नहीं पड़ता। वह रोज खुद से पूछता है, क्या आज मैंने किसी में निरंकार देखा? एक दिन वह देखता है कि एक भिखारी बच्चे को खाना बांट रहा है। वह मुस्कुराता है और सोचता है, अब मैं समझा, सिर्फ निरंकारी सिर्फ वो नहीं जो मंच पर बोलता है, बल्कि वो है जो हर रूप में ईश्वर को देखता है। 1 महीने बाद संत फिर मिलते हैं, पूछते हैं, अब बताओ अर्जुन, क्या तुम निरंकारी हो? अर्जुन आंखें बंद करता है और कहता है,
अब नहीं कह सकता कि मैं निरंकारी हूँ, पर अब मैं हर दिन निरंकारी बनने की कोशिश करता हूँ। अब मैं जान गया हूँ कि निरंकार को जानना सरल है, पर उसे जीना साधना है। संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब तू समझ गया बेटा, निरंकार कोई शब्द नहीं, ये जीवन जीने की विधा है। सत्संगत जी, क्या हम भी अर्जुन की तरह केवल कहने वाले निरंकारी है या जीने वाले? सच्चा निरंकारी वह है जो हमें हर चेहरे में निरंकार देखे, हर कष्ट में उसे स्वीकारे, हर आलोचना को भी प्रसाद माने और हर सेवा को अवसर समझे। सत्संगत जी, सच और ईमानदारी दो शब्द हैं जिन्हें कहने में जितने सरल लगते हैं, निभाने में उतने ही कठिन होते हैं। आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में अगर कोई कहे कि मैं ईमानदारी से जीवन जीता हूँ, तो लोग उसे मूर्ख या पिछड़ा समझते हैं। पर क्या ईमानदारी वाकई में कमजोरी है? सत्संगत जिस कहानी में मिलते हैं एक ऐसे गरीब किसान से जिसकी ईमानदारी ने भगवान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या आज भी धरती पर ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ भरोसा जीते हैं? धर्मू गांव का एक गरीब किसान था। उसके पास जमीन तो थी पर बहुत उपजाऊ नहीं। बारिश अगर हो जाए तो फसल और न हो तो साल भर की मेहनत बेकार। पर धर्मू की एक ख्वाहिश थी, उसका अडिग विश्वास और ईमानदारी। वह कभी तौल में धोखा नहीं देता, दाम बढ़ाकर नहीं बेचता और हमेशा कहता, जो है वही भगवान का दिया है, जितना चाहिए वो देगा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, तेरी ईमानदारी से क्या मिला? धर्मू मुस्कुराकर कहता, सुकून मिला है। एक दिन स्वर्ग में भगवान विष्णु और नारद मुनि बात कर रहे थे। नारद बोले, प्रभु आजकल धरती पर कोई सच्चा भक्त नहीं बचा। भगवान बोले, धर्मू है ना? नारद मुस्कुराए, तो फिर परीक्षा लीजिए प्रभु। भगवान मान गए। अगली फसल के मौसम में बादल तो आए पर बारिश नहीं हुई। धर्मू की पूरी फसल सूख गई। गांव वाले अब भी मजाक उड़ा रहे थे, तेरा भगवान कहाँ है? धर्मू चुप रहा, पर रोज शाम को मंदिर जाकर कहता, धन्यवाद प्रभु, भूखा हूँ पर विश्वास नहीं टूटा। अगले साल बारिश हुई पर टिड्डियों ने पूरी फसल खा ली। अब धर्मू के पास अनाज भी नहीं बचा। पत्नी ने कहा, अब मैं तो कुछ चोरी ही कर लो, बच्चे भूखे हैं। धर्मू ने कहा, अगर भूख से पहले ईमान मर जाए तो फिर जीवन ही व्यर्थ है। उसने मंदिर जाकर कहा, हे प्रभु, यह आखिरी दाना भी तेरा है, तू चाहे तो ले ले। भगवान विष्णु धरती पर प्रकट हुए। एक साधु का रूप लेकर धर्मू के घर आए और कहा, कुछ खाने को मिलेगा? धर्मू ने बचे हुए 2 रोटियां उन्हें दे दी। साधु ने कहा, खुद क्या खाओगे? धर्मू ने कहा, तू खा ले, तू भी तो प्रभु का अंश है। साधु मुस्कुराए और बोले, उसी पल भगवान अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। भगवान बोले, धर्मू, तूने अपनी भूख से पहले मेरी भूख देखी, यह सच्चा भक्त है। भगवान ने उससे एक सुनहरी थैली दी जो कभी न खाली होती। पर धर्मू ने कहा, प्रभु मुझे थैली नहीं चाहिए, बस एक बात कहो, क्या आप हर दिन मेरे साथ हैं? भगवान बोले, हर उस दिल में रहता हूँ जहाँ ईमानदारी और विश्वास हो।
आज भी उस गांव में एक पत्थर पर लिखा है, ईमानदारी भले भूखा रहे पर आत्मा को तो तृप्त करती है। धर्म की कहानी हमें सिखाती है कि भगवान का भरोसा रखना सबसे बड़ी पूंजी है। ईमानदारी कभी हारती नहीं, बस उसका फल देर से मिलता है। और जब आप सब कुछ खो देते हैं लेकिन ईमान नहीं, तो भगवान आपके सबसे करीब होता है। सत्संगत जी ईमानदार किसान और भगवान एक सच्चा किसान। बहुत समय पहले की बात है, एक उत्तर भारत में एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम धर्मू था। उसके पास जमीन बहुत कम थी, साधन बहुत कम, पर मन बहुत बड़ा था। धर्मू रोज सुबह उठकर खेत में जाता, हल चलाता, मेहनत करता और शाम को मंदिर में जाकर सिर झुकाता था और कहता, हे प्रभु, तू जैसा रखे वैसा मंजूर। उसकी फसल कई बार खराब हो जाती थी, पर उसने कभी किसी को ठगा नहीं। कभी झूठ नहीं बोला। गांव के लोग कहते, धर्मू, तेरा भगवान तुझे कुछ नहीं देता। दूसरों को देख व्यापार करते हैं, थोड़ा मिलावट करते हैं, पैसे कमा लेते हैं। धर्मू मुस्कुराकर कहता है, मैं कमाऊंगा तो शांति से, वरना भूखा रहना मंजूर है। उधर स्वर्ग में भगवान विष्णु अपने भक्तों की सूची देख रहे थे। नारद मुनि आए और बोले, प्रभु आजकल पृथ्वी पर कोई भक्त नहीं बचा, सब स्वार्थी हो गए। भगवान बोले, एक है धर्मो। नारद बोले, परीक्षा लीजिए प्रभु, देखिए कितना सच है। अगले साल धर्मो ने फिर मेहनत की। एक बार अच्छी फसल की उम्मीद थी, पर अचानक आसमान साफ हो गया, बादल आए नहीं, बारिश नहीं हुई, पूरी फसल सूख गई। धर्मू के पास कुछ भी नहीं बचा। बीवी बोली, अब तो कुछ उधार ले लो। बच्चे भूखे हैं। धर्मू बोला, मैं भूखा रह लूँगा, पर झूठ नहीं बोलूँगा। रात को मंदिर गया और सिर झुकाकर बोला, प्रभु भूखा रखा है। प्रभु भूखा है पर भरोसा है, तू है ना। अगले साल बारिश हुई। धर्मू खुश हुआ। उसने सोचा, इस बार सब ठीक हो जाएगा। फसल पकने ही वाली थी कि एक दिन टिड्डियों का झुंड आया और सब कुछ चट कर गया। धर्मू का जीवन फिर अंधेरे में। अब तो बीवी भी टूट गई। तेरे भगवान ने क्या किया? धर्मू बोला, वो देख रहा है, शायद मेरी परीक्षा ले रहा है। उसने बचा हुआ अनाज मंदिर में चढ़ा दिया और कहा, ये तेरा ही था प्रभु, तू चाहे तो ले ले, चाहे तो लौटा दे। भगवान एक साधु का रूप लेकर उसके घर पहुंचते हैं। साधु बोलते हैं, बेटा 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ मिलेगा, आ जाओ। धर्मू ने बचा हुआ आखिरी आटा रोटियों में बनाया और साधु को दिया। साधु मुस्कुराकर बोले, तो खुद क्या खाएगा? धर्मू बोला, आप खा लीजिए, मुझे भूख की आदत है, पर किसी की भूख देखी नहीं हो जाती। साधु मुस्कुराए और भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। पूरा घर दिव्य प्रकाश से चमक उठा।
भगवान बोले, धर्मू, तूने अपनी भूख से पहले मेरी भूख देखी, यही सच्ची भक्ति है। भगवान ने उसे वरदान दिया, अब तेरी जमीन कभी बंजर नहीं होगी, तेरे घर में कभी भूख नहीं होगी। हर सबसे बड़ा इनाम, मैं हर दिन तेरे साथ रहूँगा। धर्मू ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु बस मेरा भरोसा बनाए रखना, वरदान की जरूरत नहीं है। साथ संगत जी है कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदार मुश्किल हो सकती है, लेकिन अंत में उसका फल दिव्य होता है। भगवान दूर नहीं, हमारे हर परीक्षा में हमारे करीब होते हैं। सच्चा भक्त वही है जो विपरीत में भी विश्वास न छोड़े। सत्संगत जी दास के द्वारा कही गई प्रेरणादायक कहानी विचार, आध्यात्मिक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सत्संगत जी और दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।